वे में पढ़ाएं, जो ट्रेंड मैंने पढ़ाया उस ट्रेंड से पढ़ाया। पर थर्ड वाला तो बड़ा हैपजर्ड वे हो रहा था। वो तो पढ़ते पढ़ते 18 आ गया तो अपना दिमाग लगा लिया कि भाई 18 है, 18 का नंबर है, नंबर मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब गिवन। और ट्रेडिशनल वे में क्या साइड में बुद्धि लगा था कि शुरू में पढ़ के जोश में आ गए, लंबाई 18 - 2x, चौड़ाई 18 - 2x और ऊंचाई x। पक्का मान रहे हैं इस बात को भी? श्योर? ओके। भले हैपजर्ड वे में पढ़ाएं पर कोई नया लॉजिक लगाएं कि लॉजिक वही गिवन को लिख लो, जिस चीज को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है वो लिख लो, फिर सारा बुद्धि लगा लो, बुद्धि लगा के वन वेरिएबल कंफर्म। अब इसका भाषा सुनना, भाषा बहुत ट्विस्टेड है, तुमको भाषा पकड़ना होगा और भाषा पकड़ के वही मूलभूत 3 सिद्धांत से पूरा चैप्टर बनेगा। हम इस बात का गारंटी दे रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं। प्रेजेंटेशन अब हैपजर्ड होगा जहां तहां, पर तुमको समझना होगा कि ओ अच्छा ये गिवन है, चल बे मोदी 1 नंबर लिख लेते हैं। ओ अच्छा इसको मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना, चल बे मोदी इसको लिख लेते हैं 2 नंबर। ओ अच्छा इस साइड में बुद्धि लगेगा, अबे मोदी चला साइड में बुद्धि लगाते हैं। सरवा 4 को बुद्धि सिखाया था, सही में यार वही 4 में से कोई ना कोई एक बुद्धि लग जाता है। सरवा ठीक है सिखा के गया हम लोग को। गेटिंग? पढ़ें चलिए। क्वेश्चन है ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, एक क्वेश्चन होता था ऑफ ऑल बॉयज ऑफ द क्लास किंगर इज द ऋतिक ऑफ द क्लास। ऐसा नहीं पढ़े थे जी तुम लोग? रेनन मार्टिन नहीं, तो मीस आती थी ऐसे लाल रंग का किताब लेके क्लास 6 में, रेनन मार्टिन हम लोग को तो पढ़ाई थी रेनन मार्टिन से ही। ऑफ ऑल बॉयज ऑफ द क्लास किंगर इज द ऋतिक ऑफ द क्लास। और एक सुनो, ऑफ ऑल बॉयज ऑफ द क्लास पांडे जी इज द गांधी ऑफ द क्लास। गांधी मतलब जो सीधा बच्चा होता था उसको गांधी बोला जाता था, और जो बड़ा स्मार्ट टाइप नहीं होता था स्मार्ट वाला उसको ऋतिक ऑफ द क्लास बोला जाता था। ठीक है, फिर से सुनिएगा। ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल यहाँ बना, मान लो ऐसे हम बना नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसे बना, बनाते जाओ जी, या फिर ऐसे बना जी, बनाते जाओ, जितना गंदा कर सकते करो, या फिर ऐसे कर सकते हो। तो बोल रहा है ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ ऑल बॉयज ऑफ द क्लास किंगर इज द ऋतिक ऑफ द क्लास। ऑफ ऑल बॉयज ऑफ द क्लास पांडे जी इज द महात्मा ऑफ द क्लास या गांधी ऑफ द क्लास। तो बोल रहा है ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। इन सारे रेक्टेंगल्स में से जो स्क्वायर शेप्ड रेक्टेंगल होगा, जो स्क्वायर शेप्ड रेक्टेंगल होगा उसका मैक्सिमम एरिया होगा। ये बोल रहा है, प्रूव करो। इन सारे रेक्टेंगल्स में से जो स्क्वायर शेप, पहले ही कचर कचर बनाओ, जितना गंदा संदा बना सकते बनाओ। ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। काम का बात बोलो जी मोदी। हाँ सर सुन लिए, एरिया को मैक्स प्रूफ करना है। और बोलो जी ऑफ ऑल, सर गिवन नहीं दिखा सर इस क्वेश्चन में, ठीक से पढ़िए। तो सर कोई नंबर उम्बर नहीं दिए आप, ठीक से पढ़िए। तो नहीं, नंबर उम्बर नहीं दिया तो नहीं बनाएंगे ना, ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। पढ़ रहे हैं। शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। गिवन फिक्स्ड सर्कल, यही है इंफॉर्मेशन। गिवन फिक्स्ड सर्कल, बहुत ध्यान से सुनना। इस बार हम कुछ नया बोलेंगे और हम बार बार बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन अलग अलग होगा, लेकिन हर क्वेश्चन को तुमको पढ़कर पकड़ना है कि भाई 3 बातें हैं कि नहीं, गिवन है कि नहीं। तो बोला क्या, ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। गिवन मिला 1 नंबर। पिछली बार भी तो 18 था, कौन सा सुंदर सा दिया था 18। तुम अपना बुद्धि लगाए थे ना जी कि 18 मतलब 18 कौन चीज है, 18 मतलब 18 गिवन है। कैसे समझे थे? बोलो तो हम अंदाजी तीर मारे थे कि 18 एक नंबर है। आप तो पता ही भी नहीं किया था हम लोग को 18, तो हम अपने से समझे थे कि 18 एक नंबर है। तो भैया नंबर है तो नंबर है तो मतलब नंबर है तो मतलब गिवन है, गिवन है मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो गिवन है, नहीं तो गिवन है तो 1 नंबर लेके काहे जोशी आ रहे हो? आए ठीक से पढ़ो। Of all rectangles which can be inscribed in a given fixed circle, कान को खोलो, given fixed circle तो मिला तो given, तुमको 1 नंबर से मतलब है, ले लो, काहे बौखला रहे हो? Which can be inscribed in a given circle, ये तो given circle, fixed circle is such that the square has maximum area, maximum area maximum है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब सवाल के साथ एक एडिशनल क्वेश्चन भी होगा। एडिशनल क्वेश्चन मतलब हम 80% पढ़ा दिए कंसेप्ट, 20% जो बचा हुआ है वही आएगा। 80% हो गया, पढ़ा दिए। गिवन लिखो, मैक्समैन लिखो, चालू हो जाओ, ये सब जो बकर बकर कर रहे थे ना, साइड में बुद्धि लगाओ, यही सब था। 80% खत्म। अब 20% सुनो क्या क्या है। सवाल में
कभी कभी एडिशनल क्वेश्चन भी होगा। एडिशनल का मतलब क्या होता है, तुम मेन आंसर शीट में लिखते हो, मेन उसी को करना है पहले, उसके अलावा साइड में तुमको 4 पन्ना वाला को पतला आंसर शीट मिल जाता है। जब ये हो जाए तब वो तुमको भरने के लिए मिलता है। एडिशनल का मतलब क्या होता है, मेन टास्क के बाद वाला टास्क। हमको मैक्सिमम एरिया को ही करना है, तो और कुछ चीज को मैक्सिमम करना है का सर? हाँ, मतलब जैसे लंबाई चौड़ाई को भी करना है का? मतलब ऐसा आप बोल रहे हैं? अरे वेट ना वेट, तुम्हारा मेन लक्ष्य तो ये है, ठीक। अब इसके साथ एक एडिशनल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। एडिशनल बात ये है, एक नया लफड़ा दे दिया है कि इट इज अ स्क्वायर भी प्रूव करो। जब एरिया मैक्सिमम है तो ये स्क्वायर का आकार ले लेगा, ये भी प्रूव करो। यही है एडिशनल क्वेश्चन। मेरी बात को याद रखना, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मेरी बातें तेरे साथ रह जाएंगी। मेन क्वेश्चन जो प्रूव करना है ऑब्वियसली वो मैक्सिमम का ही है, उसके साथ साथ एक एडिशनल क्वेश्चन भी होगा। और मेरी बात को याद रखना, पहले मेन आंसर शीट में तुम भर लेते हो जो 30-40 पेज वाला मिलता है, उसके बाद तुमको एडिशनल वाला मिलता है 4 पन्ना वाला। तुमको मेनली ये प्रूव करना है, पर साथ साथ एक आरटीपी भी लिखो। मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये, एडिशनल क्वेश्चन को आरटीपी में लिखाते हैं। और क्या प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। स्क्वायर है बोले तो एक्स और वाई सेम है, ठीक है, ये भी प्रूव करना है एडिशनल क्वेश्चन। चलो एरिया लिखो, चालू हो जाओ। एरिया लिखो, चालू हो जाओ। चलिए पांडे जी चालू हो जाइए। चालू हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। काहे नहीं हुए? क्योंकि सर जी पूरा पूरी एक वेरिएबल में नहीं है। क्या नहीं है? पूरा पूरी एक वेरिएबल में नहीं है। तो बोलो क्या करेंगे? हवण करेंगे, हवण करेंगे, हवण करेंगे। नहीं जी, साइड में बुद्धि लगाएंगे। 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकेंड बस। एक सेकेंड आ रहे हैं। हाँ, तो क्या करेंगे पांडे जी? बुद्धि लगाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा बुद्धि लगाते हैं। हमने क्या क्या बुद्धि सिखाया आप लोगों को, बताइए। गिवन का बुद्धि, तो यहाँ तो ऐसा कुछ खास गिवन नहीं है, सर्कल गिवन है बस। एक लड्डू, सर्कल गिवन, लो सर्कल लो, लड्डू, जाओ घर। और तो कुछ गिवन नहीं है, तो गिवन का बुद्धि नहीं लगेगा तो पाइथागोरस का बुद्धि लगाते हैं। यस यस पांडे जी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा पाइथागोरस नहीं लगता तो सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं। तुक्का मार रहे हैं। यस पांडे जी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर सिमिलर ट्रायंगल नहीं लगता तो कहा बोलते हैं ना, एगो प्रोजेक्शन, वो लगा लेते। यस पांडे जी, यस 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 करेक्ट। 4 में से कोई एक लगेगा। गिवन तो नहीं लग पाएगा क्योंकि कुछ खास तो ऐसा गिवन है नहीं, गिवन फिक्स सर्कल बस बोल रहा है। तो देखो पाइथागोरस क्यों लगेगा, ये पता है? 90 डिग्री है ही, क्योंकि रेक्टेंगल तो था ना, स्क्वायर साबित करना, पर रेक्टेंगल तो है, तो रेक्टेंगल में 90 बनता है बिकॉज ऑफ द डायमीटर। इस बात को ध्यान से सुन लो जी, आईसीएसई वाले तुम लोग। सीबीएसई को तो अच्छा नहीं, दोनों ही सुन लो, पार्शियलिटी नहीं। 90 किसके कारण बनता है? डायमीटर के कारण है। यहाँ 90 है, कौन बोला 90 है? ये बात कौन बोला? बोलो 90 है ये बात कौन बोला? बताओ 90 है ये बात कैसे पता चला? सर 90 इसलिए है क्योंकि रेक्टेंगल तो दिया ही हुआ था ना, ठीक है ना, रेक्टेंगल तो दिया ही हुआ था। तो क्या बोल रहे थे कि 90 तो होगा ही। क्यों होगा 90? क्योंकि रेक्टेंगल तो दिया ही हुआ था ना जी। ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल तो दिया था, हमको ना स्क्वायर साबित करना है। तो 90 बिकॉज ऑफ डायमीटर होता है। जरा ध्यान से देखना, 2r का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ प्लीज पे अटेंशन, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट r इज अ कांस्टेंट? बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्दों पे ध्यान दो, मेरी आंखों में आंख डाल के देखो। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, सर आंखों तो उधर ले जाते तो कैसे ध्यान दे, तो अब ले आ रहे हैं ना। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि r इज अ कांस्टेंट? r इज अ कांस्टेंट ऐसा इसलिए क्योंकि तुमको बोला था कि ये पूरा सर्कल गिवन है और फिक्स्ड है। सर्कल कम बेसी नहीं हो रहा है, सर्कल फिक्स्ड है। सर्कल के अंदर तुम ये बदल लो, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे और कभी ऐसे, जो कि हमें साबित करना है। सर्कल नहीं बदल रहा है, सर्कल फिक्स्ड है। देखो लिखा हुआ था गिवन फिक्स सर्कल। मेरे शब्दों पे ध्यान दो और आंखों में आंख डाल के देखो। ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, सर्कल फिक्स्ड है, सर्कल कम बेसी नहीं हो रहा है, तो उसका रेडियस फिक्स्ड, मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब ये 18 है। 18 याद आ रहा है ना, 18 दिया रहता था। सो 4r² - x² इज y²।
तो पांडे जी 3 नंबर में कौन सा बुद्धि लगा बताइए? गिवन का बुद्धि लगा कि पाइथागोरस का बुद्धि लगा पांडे जी, समझे? हो गया पाइथागोरस का बुद्धि एंड पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट। यही ना कॉन्सेप्ट दिया मैंने। क्या कॉन्सेप्ट दिया आपको कि जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है वो लिखकर चालू हो जाओ, पर चालू होने से पहले पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट होना चाहिए। ये बात हम बोले हैं ना, पूरा पूरी एक वेरिएबल में, तो हो गया एक वेरिएबल कन्वर्ट। और साइड में बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि कौन सी वाली? गिवन वाली तो लगी नहीं क्योंकि सिंपल सा गिवन सर्कल था, तो हमने पाइथागोरस का लगाया। 4 बुद्धि सिखाए हैं ना। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि R इज कांस्टेंट गिवन फिक्स सर्कल? सर्कल तो भैया फिक्स्ड है, भले तुम रेक्टेंगल इधर बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, कहीं भी बना लो, पर सर्कल तो भैया फिक्स्ड है। चलो ये याद रखिएगा पांडे जी, काम आएगा, ठीक है ना। हम मिटा रहे हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाता है। 4r² - x² है। चलो जी डिफरेंशिएट करो जी रांचो। जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। सो dA/dx इक्वल टू u का चौड़ा और d/dx v का करो प्लस v का चौड़ा d/dx u का करो, u का चौड़ा v का करो, v का चौड़ा u का करो, uv मेथड। चलो u का चौड़े। अब बड़े हो गए हो, आधा घंटा बीत गया इस चैप्टर में। रूट p का याद है डिफरेंशिएशन? बोलो जी रांचो। 3 प्रश्न हम लोग के ट्यूशन में ऐसा है जो p बोलकर पढ़ाया गया था। वो कौन से 3 प्रश्न थे? एक 1/p था, उसका आंसर होता था -1/p²। यस। और दूसरा बोलो जी रांचो, रूट p। हाँ, तो उसका क्या होता था? रूट p का 1/2 रूट p। तीसरा तो नहीं पढ़ाएं सर, तीसरा कहाँ से पकड़े आप? ओ सॉरी, 2 ही पढ़ाएं। सो रूट p का 1/2 रूट p गुना W में घुस जाओ। पांडे जी सबकी अपनी अपनी W होती है, किसी की W बड़ी, किसी की W छोटी, पर होती सबकी है। ये रूट p बोल के तो रटवा दिए, पर p है पाजी की p एक्सप्रेशन है पाजी। धोनी कौन है? और ये तेरा परम क्या नाम है उसका? धोनी क्या लगता है तेरा? धोनी क्या सचिन है? नहीं पाजी, धोनी है, धोनी है। तो रूट p में p है पाजी की नहीं पाजी, p एक्सप्रेशन है, तो गुना W में घुस जाओ। रूट p का 1/2 रूट p गुना W में घुस जाओ, W में घुस जाओ। तो इसका शून्य क्या है? शून्य। R इज अ कांस्टेंट। कैसे समझे कांस्टेंट है? गिवन है ना कांस्टेंट। R 18 समझे? R इज गिवन थिंग कांस्टेंट होता है। शून्य और इसका 2x प्लस ये तो भैया चौड़े हैं और इसका 1 का है 1, आवे dd कट गया, आवे xx कट गया। गेटिंग ना स्टूडेंट्स? ये मिटाना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या 2 कट गया, माइनस में x² आ गया, 2 तो कट गया, बाय √4r² - x², और यहाँ पे है प्लस √4r - x²। यहाँ 0 क्यों लिखे जी? सर आप ही ना सिखाए हैं, पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। तो पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इधर कर चुके थे, इधर 0 लिख दिए। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। अब न्यू स्टूडेंट्स, हम तुम लोगों से बात करना चाहेंगे। हमने इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन में क्या क्या भाषा सिखाया आप लोगों को? सर एक रूट p का भाषा सिखाएं, और 1/2 रूट p, और W में घुस जाओ सिखाएं, और जब कभी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल रहता है तो हम लोग लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने से चढ़ा हुआ उतर जाता है। ये हम सिखाए हैं। हाँ सर ठीक है। तो एक और भाषा सीखो। शर्मा जी कह गए थे। कौन? शर्मा जी कह गए थे। कौन कह गए थे? शर्मा जी कह गए थे कि पुट इट 0 करते वक्त अगर नेगेटिव देख रहे तो उधर ले जाओ, पॉजिटिव बन जाता है। एंड ऐसा कोई फाड़ू बात नहीं बोले अभी। अभी सुनो फाड़ू बात क्या होगा। शर्मा जी का बात में दम था। शर्मा जी कह गए थे कि जब कभी भी पुट इट 0 करो और नेगेटिव दिखे, पुट इट 0 करो नेगेटिव कर देखे उधर ले जाओ। आगे सुनो, शर्मा जी का बात में दम है। और ये से अरे सर रूट हट गया सर, क्या कह गए थे शर्मा जी? मस्त कह गए थे, थोड़ा मिलवाई ना शर्मा जी को, बड़ा मस्त बात बोल के गए सर, मजा आ गया। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? शर्मा जी कह गए थे नेगेटिव देखो उधर ले जाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे रूट हट गया। एनीवेज कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का? पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0
टू गेट सम वैल्यूज ऑफ आर। यही कंसेप्ट है ना इस चैप्टर का, पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। तो तुम x लाने में सफल हो गए। ठीक, अब जब x आ गया तो घर चल जाएं कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, x का वैल्यू डालो 3 नंबर में। पांडे जी जरा पढ़िए तो 3 नंबर क्या था, पढ़िए पांडे जी, ये था ना 3 नंबर में डालो जी और बताओ y कितना आ रहा है। 3 नंबर में डालो और बताओ y कितना आ रहा है। 2r² आ रहा है, मतलब √2r। मस्त सर, x और y सेम आ गया। मस्त सर, मजा आ गया, x और y एकदम सेम आ गया, एकदम वैसे वैसे टाइप वाला फीलिंग आ रहा है। x और y सेम आ गया, एकदम वैसे वैसे टाइप वाला फीलिंग आ रहा है। अब बताओ x और y के सेम आने से इंग्लिश में क्या झाड़ेंगे जी? मोदी तुम बोलो इंग्लिश क्या झाड़ेंगे, बोलो बोलो बोलो, पहले बोलो, तुम बोलोगे तब लोग बाद में लिखेगा। सर इंग्लिश ये झाड़ेंगे, thus we see that x equal to y so it is a square। वाओ मोदी वाओ, व्हाट अ इंग्लिश। चलो जी लिखो सब लोग, thus we see that x equal to y, लिखो सब लोग, thus we see that x equal to y so it is a square। लिखते जाओ, thus we see that x equal to y so it is a square। अभी आगे सुनो, एक फाइनल इंग्लिश अभी बचा हुआ है, पहले इतना लिखो, thus we see that x equal to y so it is a square। अभी फाइनल इंग्लिश बचा है जी, रुक जाओ, thus we see that x equal to y so it is a square। अब आगे सुनो, तुमने मैक्सिमा साबित किया क्या? तुम तो बस डायमेंशंस निकाले हो, एडिशनल क्वेश्चन तो तुम कर दिए, मैक्सिमा कहां साबित किए? समझ रहे हो बात को? डायमेंशन भी निकालना था, बोले थे ना एडिशनल क्वेश्चन, तुम तो एडिशनल ही क्वेश्चन बनाए हो चचा। x निकाल के घर जा रहे थे, फिर तुमको याद आया कि अच्छा रुकिए रुकिए अभी कहाँ, x का वैल्यू डालो, तो तुम x डाल के y निकाल लिए, ये निकल गया एडिशनल क्वेश्चन। तुम मैक्सिमा कहाँ प्रूव किए हो? तो इतना बनाने का तुमको मिलता है 5 नंबर। 1 नंबर जो होता है ना, जो हम नहीं पढ़ाते हैं फर्स्ट डे, वो यही है, मैक्स या मिन साबित भी तो करना है, इसका 1 मार्क मिलता है। जैसे कोई बचपन में कोई चीज़ नहीं बनाते थे जी, बना लेते थे पर ये लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे मान लो स्टैटिस्टिक्स क्लास 9-10 वाला ग्राफ पेपर बनाए, पर अगर स्केल नहीं लिखे 1 बिग डिवीजन इक्वल टू इतना यूनिट, तो मार्क्स कट जाता था ना। नहीं लिखते थे स्केल 1 बिग डिवीजन इक्वल टू इतना यूनिट, 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू इतना, उसको लिखने का मार्क्स मिलता था ना, वो भी तो बड़ा एसेंशियल पार्ट था ना। और कोई एग्जाम्पल दो ना कि ये तो करने से हो गया पर ये भी लिखना पड़ता था। ओ बचपन में ही बोलते थे स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा क्या डायरेक्ट करने का, एकदम पूछते थे ना, मिस ये बात, मिस यू विल डिडक्ट मार्क्स इफ आई डोंट राइट डाउन द स्टेटमेंट। बगल में स्टेटमेंट लिखना पड़ता था कि 10 चॉकलेट का दाम इतना दे फॉर द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट। तो क्या नहीं करवाएं अभी हम, मैक्सिमा कहाँ करवाए हैं। ठीक, ये मैं डे 2 में पढ़ाऊंगा। और बहुत सीरियसली एक बात सुनो, मैट्रिसेस हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा, कैलकुलस को मत लो हल्के में। तुम लोग जो परेशान थे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि परीक्षा में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा सीरियसली इसको लो, वो फिर भी पार लग जाता है। या पूरा हार्ड डिस्क तुम्हारा दिमाग का इरेज हो गया और उस हार्ड डिस्क से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट उड़ गया है, तो हम गारंटी दे रहे हैं उस हार्ड डिस्क में वापस से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को डाला जा सकता है। पर कैलकुलस अगर दिमाग से फॉर्मेट हो जाएगा ना बाबू, तो बहुत मुश्किल है। 44% है कैलकुलस। 100 नंबर का जब परीक्षा होता था तो 44 मार्क्स का कैलकुलस आता था। 80 मार्क्स का परीक्षा होगा तो 35 का कैलकुलस आएगा। और कैलकुलस की यात्रा हमारी कहाँ तक हो गई है सुन लो, प्रारंभ से सुनना। कैलकुलस की यात्रा प्रारंभ होता है ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिगो मैं बीच बीच में पढ़ाया था मिडिल पेज से। फिर वो यात्रा अगले पड़ाव पे पहुंचता है डिफरेंशिएशन, चुन्नू चुन्नू, रूट पी 1/2 रूट पी, इसको छोड़ो इसका करो, उसको छोड़ो उसका करो। और क्या था, डब्ल्यू में घुस जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू में घुसना। अब तुमको रियलाइज हो रहा है कि हाँ डब्ल्यू में घुसना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डिफरेंशिएशन पढ़ लिए तब उसमें आते बहुत सारे टॉपिक्स, पैरामेट्रिक, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, लॉगरिथमिक, डबल डिफरेंशिएशन। फिर यात्रा का अगला पड़ाव एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टॉपिक कौन सा था, रेट मेजर। दूसरा टॉपिक टैंजेंट नॉर्मल। तीसरा टॉपिक एकदम जो तोप है, तोप मैथ्स में 6 नंबर कैसे आएगा ही, आता ही है हर साल। बोर्ड एग्जाम का 12 नंबर तुम सेव कर लोगे अभी अप्रैल मई महीना में, 2 महीना में 12 नंबर तो कन्फर्म सेफ है। हम ये नहीं बोले बाकी का आएगा कि नहीं, पर ये 12 का तो पेपर में रखा हुआ है।
आलू प्याज 6 मार्क्स, आलू प्याज में और में रहता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और 6 मार्क्स का मैक्समैन। हम आज जितना